तो आज की इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन देखेंगे फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का। तो सबसे पहले देखते हैं फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो हमारी फिबोनाची सीरीज कुछ ऐसी दिखती है। ये होती क्या है, ये जो हमारा पहला नंबर है एंड दूसरा नंबर है, इन दोनों का सम करके हमारा थर्ड नंबर निकलेगा। 0 + 1 का अगर हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 1। ऐसे ही 1 + 1 का अगर हम सम करेंगे तो आंसर आएगा 2। 1 + 2 का सम करेंगे आंसर आएगा 3। 2 + 3 का सम करेंगे आंसर आएगा 5। 5 + 3 का सम करेंगे आंसर आएगा 8। 8 + 5 का सम करेंगे आंसर आएगा 13। 8 + 13 का सम करेंगे आंसर आएगा 21। 13 एंड 21 का सम करेंगे आंसर आएगा 34। 34 एंड 21 का सम करेंगे आंसर आएगा 55 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये कि हमें अगर एक टर्म निकालनी है तो उसका सम निकलेगा उसकी प्रीवियस टर्म एंड उसकी प्रीवियस टर्म, इन दोनों का सम करके। तो फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, हमें फर्स्ट 2 नंबर गिवन होते हैं और वो बाय डिफॉल्ट 0 एंड 1 ही होते हैं। तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1, तीसरा नंबर निकलेगा 0 और 1 का सम करके। 0 + 1 इज 1। नेक्स्ट नंबर निकलेगा 1 + 1 का सम करके। 1 + 1 इज 2। उसके नेक्स्ट नंबर निकलेगा 1 + 2 का सम करके। 1 + 2 इज 3। उसका नेक्स्ट नंबर निकलेगा 2 + 3 का सम करके, विच इज 5 एंड सो ऑन। यही होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली हमें एक इनपुट में नंबर मिलेगा, हमें उस नंबर तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है। लेट्स सपोज हमें n की वैल्यू मिली 5, तो हमें फिबोनाची सीरीज के फर्स्ट 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं। फर्स्ट 5 नंबर क्या हो गए, 0 1 1 2 3, ये हो गए हमारे फर्स्ट 5 नंबर। लेट्स सपोज हमें n की वैल्यू मिली 10, तो हमें फर्स्ट 10 नंबर प्रिंट करवाने हैं। फर्स्ट 10 नंबर कौन से होंगे, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34, ये हो गए हमारे फर्स्ट 10 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हमें इनपुट में एक नंबर मिलेगा, हमें उतने फिबोनाची सीरीज के नंबर्स को प्रिंट करवाना है। इस प्रॉब्लम को हम 2 अप्रोचेस से देखेंगे। पहली अप्रोच होगी हमारी आइटरेटिव, जिसको हम लूप का यूज करके करेंगे। सेकंड अप्रोच होगी हमारी यूजिंग रिकर्जन। तो सबसे पहले देखते हैं आइटरेटिव अप्रोच से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइटरेटिव में हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि हमें फर्स्ट 2 नंबर हमेशा हमारे 0 एंड 1 होंगे, ये तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेंगे, a = 0 b = 1, ये हो गए हमारे इनिशियल 2 नंबर्स। आगे की सीरीज निकालने के लिए लेट्स सपोज हमें n की वैल्यू 8 गिवन है, तो हमें आगे की सीरीज निकालने के लिए फॉर लूप लगाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, फॉर int i = ये लूप हम 2 से चलाएंगे। उसका रीजन ये कि फर्स्ट डिजिट हम ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ले चुके, i = 2, i <= n i++। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें अब अपनी पहली 2 तो हमें पता है कि 0 एंड 1 है, हमें अपनी नेक्स्ट डिजिट निकालनी है फिबोनाची की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं नेक्स्ट, उसमें हम a + b का सम स्टोर कर देंगे, बिकॉज हमें पता है कि नेक्स्ट डिजिट प्रीवियस 2 से सम करके बनती है। इसके बाद अब ये हमारी नेक्स्ट डिजिट निकल गई, हम इस नेक्स्ट डिजिट को प्रिंट करवा देंगे। अब हमें ये जो हमारी नेक्स्ट निकली है, हमें इसकी नेक्स्ट डिजिट निकालने के लिए प्रीवियस 2 को अपडेट करना पड़ेगा। प्रीवियस 2 अब अपडेट कैसे होंगी, ये जो हमारा पहले b था ये अब a बन जाएगा, a = b, एंड जो हमारी ये नेक्स्ट नंबर था जो हमने अभी निकाला था, अब इसको हम b बना देंगे, तो ये हो गया b = नेक्स्ट। यह हमारा इतना सा प्रोग्राम खत्म। बेसिकली इस लूप को हम 2 की जगह 3 से चलाएंगे। तो हमने यहाँ i को 3 कर दिया। उसका रीज़न ये कि हम पहली 2 डिजिट ऑलरेडी प्रिंट करवा चुके, 0 एंड 1 हम ऑलरेडी ले चुके। अब हम 3 से अपने लूप को चलाएंगे और ये लूप 3 से लेके हमारे 8 तक चलेगा। तो इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कैसे चलेगा लूप हमारा। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास 0 एंड 1 ऑलरेडी ये 2 नंबर हैं। करंटली हमारा a = 0 एंड b = 1 है। हमने क्या किया, लूप चलाया 3 से, n की वैल्यू हमें 8 गिवन है,
i इज इक्वल टू इनिशियली हमारा 3 पे है। कंडीशन हम चेक करेंगे 3 इज लेस देन 8, कंडीशन ट्रू होती है तो हम नेक्स्ट नाम के वेरिएबल में a प्लस बी को स्टोर कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट नाम का वेरिएबल हो गया, उसमें हमने a और b को स्टोर कर दिया। a हमारा है 0, b हमारा है 1, नेक्स्ट आ गया 1। अब हमने इस नेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया तो इट मीन्स हमारी थर्ड डिजिट हो गई 1। प्रिंट करवाने के बाद हमने क्या करा, a इज इक्वल टू बी, ये जो थर्ड डिजिट आई है ये हमारी नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो हमने क्या करा, a इज इक्वल टू बी, a को हम b पे ले गए, a हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, b इज इक्वल टू नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट था उसको हमने b बना दिया। तो ये नेक्स्ट यहाँ से हटा एंड b ये हो गया। देन हम अगेन लूप हमारा चलेगा, हम ऊपर जाएंगे, i को प्लस प्लस किया, i की वैल्यू 3 से हटके 4 हो गई। हमने फिर कंडीशन चेक करी 4 इज लेस देन 8, तो हमने क्या किया, नेक्स्ट में a और b को स्टोर कर दिया। नेक्स्ट में हमने a और b का सम स्टोर करा दिया। अब हमारा a है 1, b भी है 1, ये रहा हमारा a, ये रहा हमारा b। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट में 1 प्लस 1 कर दिया, नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 2, हमने नेक्स्ट को प्रिंट करवा दिया, ये आ गया हमारा 2। अब हमने अगेन सेम अप्रोच फॉलो करी, a को b के इक्वल कर दिया, हमारा a यहाँ पर आ गया और b को नेक्स्ट के इक्वल कर दिया, तो हमारा b यहाँ पे आ गया। वापस से हम ऊपर गए, हमने i को अपडेट किया, i 4 से हटके 5 हुआ, 5 अगेन लेस देन 8 है। हम लूप के अंदर आए, हमने नेक्स्ट वेरिएबल में a प्लस बी कर दिया। a क्या है 1, b क्या है 2, नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 3, हमने यहाँ पे 3 को प्रिंट कर दिया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, a को b के इक्वल कर दिया, a यहाँ से हटा और यहाँ आ गया, b को नेक्स्ट के इक्वल कर दिया, मतलब ये नेक्स्ट यहाँ से हटा एंड यहाँ पे b आ गया। अगेन हम ऊपर गए, हमने i को प्लस प्लस किया, i 5 से 6 हो गया, हम फिर से अंदर आए, नेक्स्ट में हमने a प्लस b का सम स्टोर कर दिया। a क्या है 2, b क्या है 3, नेक्स्ट की वैल्यू हो गई 5, हमने 5 को यहाँ प्रिंट किया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट। अब हमने अगेन क्या किया, a को b के इक्वल कर दिया, मतलब a यहाँ से हटा और a यहाँ आ गया एंड हमने b को नेक्स्ट के इक्वल कर दिया, मतलब नेक्स्ट यहाँ से हटा और b यहाँ पे आ गया। देन हम अगेन ऊपर गए, हमने i को प्लस प्लस किया, 6 से i 7 हो गया, 7 अगेन लेस देन 8 है, तो हमने नेक्स्ट वेरिएबल में a और b का सम स्टोर करा दिया, मतलब a क्या है 3, b क्या है 5, नेक्स्ट की वैल्यू होगी 8, यहाँ हमने 8 को प्रिंट कराया, ये हमारा हो गया नेक्स्ट। उसके बाद हमने क्या किया, a इक्वल टू b कर दिया, मतलब a यहाँ से हटा और a यहाँ पे पहुँच गया, b इक्वल टू नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा b भी अपडेट हो गया, b ये रहा। फिर से हम ऊपर गए, i को 7 से हटा के 8 कर दिया, कंडीशन चेक करेंगे, 8 इज इक्वल टू 8 बिकॉज लेस देन इक्वल टू कंडीशन है, तो 8 इक्वल टू 8 कंडीशन ट्रू है। हमने नेक्स्ट वेरिएबल में a और b का सम स्टोर करा दिया। नेक्स्ट वेरिएबल में a है 5, b है 8, 8 एंड 5 हो गया 13, तो हमने यहाँ पे 13 को प्रिंट कराया, a इक्वल टू b किया, मतलब a यहाँ से हटा और a यहाँ पे आ गया, b इक्वल टू नेक्स्ट किया, मतलब यहाँ पर ये नेक्स्ट था, अब यहाँ पर ये b हो गया। अब जब हम अब ऊपर जाएंगे, हमने 8 को अपडेट करके 9 किया। अब जब हम कंडीशन चेक करेंगे तो कंडीशन हो गई फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब ये लूप हमारा टर्मिनेट हो गया और हम यहाँ पे आ गए एंड ये हमारी फिबोनाची सीरीज प्रिंट हो गई है। यूज़र ने हमें 8 टर्म्स को प्रिंट करवाने को बोला था, हमने 8 करवा दी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हमने 8 टर्म्स को प्रिंट करवा दिया। ये थी हमारी आइटरेटिव अप्रोच। अब इस अप्रोच को हम कोड करते हैं एक बार। तो हमने क्या करा, हमने एक यूज़र से इनपुट लिया, एंटर द फॉर फिबोनाची सीरीज, यूज़र ने सीन दिया, हमने n में उसको सीन करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन का नाम हमने दे दिया फिबोनाची, उसमें हमने अपने n को पास कर दिया। अब इस फंक्शन को लिखते हैं, ये फंक्शन हमें रिटर्न में कुछ नहीं देगा, तो हमने लिखा void फिबोनाची, इनपुट में हमें n की वैल्यू आई, फिबोनाची की इनिशियल वैल्यूज़ हमें पता है,
इनिशियल टू वैल्यूज इंट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। ये हो गई हमारी दो इनिशियल वैल्यूज। हमने यहाँ सीरीज को प्रिंट कराया। सबसे पहले हम अपने इन दो वेरिएबल्स को प्रिंट करवाएंगे बिकॉज ये भी सीरीज में ही काउंट होंगे। उसके बाद हमने किया लूप चलाया i इज इक्वल टू 3 से लेके i लेस देन इक्वल टू जो भी हमें यूज़र ने इनपुट दिया है हमें उतनी टर्म्स को प्रिंट करवाना है एंड i प्लस प्लस। अब हमने क्या देखा था, हम नेक्स्ट टर्म ढूंढेंगे a और b को प्लस करके। ये आई हमारी नेक्स्ट टर्म a प्लस b। नेक्स्ट टर्म हमें मिल गई, हम इस नेक्स्ट टर्म को प्रिंट करवा देंगे एंड a और b को अपडेट भी करेंगे। तो a इक्वल टू b कर दिया, जो पहले b था वो a बन गया और जो हमने नेक्स्ट निकाला था वो b बन गया। तो ये इतना सा हमारा कोड था फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाने का। इसको एक बार रन करते हैं। यूज़र से हमने वैल्यू मांगी, यूज़र ने वैल्यू दी 8। 8 के लिए ये हमारे 8 डिजिट प्रिंट हो गए। लेट सपोज हमारा यूज़र हमें बोलता है 15 डिजिट को प्रिंट करवाना है फिबोनाची सीरीज़ की, तो ये 15 नंबर प्रिंट हो गए हमारे फिबोनाची के। तो ये थी हमारी आइटरेटिव अप्रोच। यहाँ पर हम एक बार कमेंट भी डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि फिबोनाची को रिकर्जन से हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड अप्रोच हम देखते हैं, रिकर्सिव अप्रोच फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने की। तो इसमें क्या होगा, हम अपने मेन मेथड से एक फॉर लूप चलाएंगे। फर्स्ट डिजिट से हम प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे, जितने यूज़र नंबर्स बोलेगा हम उतना लूप चलाएंगे एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सी आउट करवा देंगे अपने रिकर्सिव फंक्शन को। ये फंक्शन हमें जो भी आउटपुट देगा उसको हम प्रिंट करवाते जाएंगे। इट मीन्स ये कि हम अपने मेथड को ये बोल रहे हैं, पहले एक डिजिट प्रिंट करवा दो, उसके लिए फंक्शन को कॉल किया। देन i प्लस प्लस होने के बाद सेकंड फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवा दो, फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। देन i प्लस प्लस होने के बाद हमने अपने फंक्शन को बोला कि थर्ड डिजिट प्रिंट करवा दो, उसने थर्ड डिजिट को के लिए फंक्शन को कॉल कर दिया। इस अप्रोच से रिकर्जन लिखेंगे। अब देखते हैं हमारे रिकर्जन फंक्शन के अंदर क्या कोड होगा। रिकर्सिव फंक्शन में क्या होगा, बेसिकली ये फंक्शन हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी हमारी फिबोनाची का करंट ith नंबर होगा। तो हमने लिखा इंट, फंक्शन का नाम, इनपुट में हम एक नंबर दे रहे हैं इस फंक्शन को, जौन से भी हमें टर्म को प्रिंट करवाना है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या होगा कि हमें पता है कि जो हमने nth टर्म हमें यूज़र ने दी है वो nth फिबोनाची नंबर कौन सा होगा, प्रीवियस 2 को प्लस करके। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे, अपने रिकर्सिव फंक्शन को बोल देंगे, हमारा रिकर्सिव फंक्शन सारा काम कर देगा। n-1 की जो टर्म है उसको प्लस n-2 की जो टर्म है उन दोनों को सम कर दो। हमने अपने रिकर्जन को ये बोल दिया कि जो भी यूज़र ने n की वैल्यू दी हमें उसका n-1 टर्म और n-2 टर्म को प्लस करके हमें आउटपुट दे दो। अब रिकर्जन है तो इसका बेस केस भी कुछ ना कुछ होगा। इसका बेस केस हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट जो भी फिबोनाची की होती है वो होती है 0 एंड 1। तो अगर यूज़र ने एक डिजिट मांगी तो हम उसको क्या देंगे, इफ़ n इज इक्वल टू 1। अगर यूज़र ने फर्स्ट डिजिट मांगी तो हम रिटर्न कर देंगे 0 को। अगर यूज़र ने सेकंड डिजिट मांगी तो हम रिटर्न कर देंगे 1 को। अगर तो यूज़र ने बोला कि मुझे फर्स्ट डिजिट दे दो फिबोनाची की, तो फर्स्ट डिजिट होती है 0, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अगर यूज़र ने बोला मेरे को सेकंड डिजिट दे दो फिबोनाची की, तो सेकंड डिजिट होती है 1, तो हमने 1 दे दिया। तो ये था हमारा रिकर्सिव फंक्शन फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करवाने का। इस फंक्शन को भी एक बार हम कोड करके देखते हैं। आइटरेशन वाले मेथड को हमने कमेंट किया,
अब हम देखते हैं फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, इसको भी यहाँ से कमेंट करो। एंड हमने मेन मेथड के अंदर एक लूप चलाया था, तो यहाँ पर हम कर देते हैं ये लूप हमारा चल रहा था 1 से लेस देन इक्वल टू n तक एंड i प्लस प्लस। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने फिबोनाची फंक्शन को कॉल कर रहे थे एंड उसमें ith नंबर को पास कर रहे थे। अब इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, बेस के सबसे पहले हमने देखे थे इफ n इज इक्वल टू 1 रिटर्न 0, इफ n इज इक्वल टू 2 रिटर्न 1। ये तो हमारे दो बेस केस हो गए। एंड इसके बाद हमने क्या देखा था कि हम सिंपली रिटर्न कर देंगे nth फिबोनाची निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिबोनाची n-1 प्लस फिबोनाची n-2। nth टर्म को निकालने के लिए हमने प्रीवियस दो टर्म को सम करके उनका रिटर्न करवा दिया। अब इस कोड को भी एक बार रन करके देखते हैं। हमने यूज़र से मांगा कितने टर्म फिबोनाची चाहिए, यूज़र ने हमें बोला 8, तो ये हमने उसको फर्स्ट 8 टर्म्स दे दिए फिबोनाची के। अब अगेन चेक करते हैं, हमने यूज़र से मांगा कि कितने नंबर चाहिए फिबोनाची के, यूज़र ने बोला 16, तो ये फर्स्ट 16 टर्म्स। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने सबसे पहले फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करवाने के लिए आइटरेशन मेथड देखा यूजिंग अ सिंपल फॉर लूप। देन हमने फिबोनाची सीरीज़ को प्रिंट करवाने के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखा। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। जो भी हमने इस वीडियो में कोड किया वो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप मेरे से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एंड प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।